सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। जैन दर्शन ने दो दृष्टिकोण दिए, लेकिन दोनों दृष्टिकोणों में एक दृष्टिकोण को मुख्यता दे दी और एक दृष्टिकोण को गौण कर दिया। कई आचार्यों ने तो एक दृष्टिकोण को हे भी कह दिया और एक दृष्टिकोण को उपादेय कह दिया। पर्याय दृष्टि जो है उसको हे कह दिया, व्यवहार दृष्टि को हे कह दिया और द्रव्य और निश्चय दृष्टि को उपादेय कह दिया। जब दृष्टियां दोनों हैं तो दोनों में हे उपादेय क्यों? तो सोचने से पता चलता है कि एक दृष्टि उस शाश्वत अविनाशी की तरफ ध्यान दिलाती है जिसमें हमारे जीवन में विल पावर जागता है, कुछ सोच जागता है, कुछ हमारे परिणामों में स्थिरता आती है। और व्यवहार और पर्याय दृष्टि की तरफ दृष्टि जाती है तो हमारा मन विद्रोही होता है, घबराहट होती है, भय होता है और हम अपने आप को एक ऐसी उदासीन दृष्टि में ले जाते हैं जहां से कोई फिर उभर नहीं पाता। जब जब पर्यायों की तरफ देखते हैं खेद होता है, विनाश होता है, मन टूट जाता है। किसके लिए कर रहे, क्यों कर रहे, कौन है, सब मिट जाएगा, किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए ये। जब अपन दृष्टि को इस दृष्टि से देखते हैं तो एक ऐसी उदासीनता डालती है कि व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसका पुरुषार्थ शांत हो जाता है, उसका जोश खत्म हो जाता है, उसका विल पावर बिल्कुल ऐसा होता है सबको मरना है, सब एक मिट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, जो रखा है ये सब रह जाएगा। जब इस तरफ देखते हैं तो एक वैराग्य की झलक आती है और एक उदासीनता की झलक आती है। इस पर्याय दृष्टि से या तो व्यक्ति सबसे बड़ा पापी हो जाता है और या सबसे बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। 99% तो लोग इस क्षणिक भाव से पापी ही होते हैं। जब जब पर्याय दृष्टि जागती है कि सब मिटना है, कोई किसी का नहीं, कोई अविनाशी नहीं, इस भाव प्रभाव कुछ नहीं, तो लोग पापी हो जाते। बोलते खाओ पियो मस्त रहो, मरो मारो किसने देखा, कौन मर रहा है कौन मार रहा है कोई मतलब नहीं, पापी होते। कुछ चंद लोग होते हैं जो इस पर्याय दृष्टि को देख करके सोचते हैं कि जब मिटना ही है तो फिर आकुल व्याकुल क्यों करूं, जब मरना ही है तो फिर ज्यादा मोह क्यों करूं, जब ये शरीर मिटना ही है तो इसका ज्यादा पोषण क्यों करूं, जब ये धन दौलत छूटना ही है तो फिर ज्यादा बैंक बैलेंस क्यों बनाओ, ये परिवार सब छूटेगा ही तो फिर राग की गाढ़ता क्यों रखूं। उसके मन में बहुत कम, 100 में से कोई एक व्यक्ति के मन में क्षणिकवाद से वैराग्य होता है और वो क्षणिकवाद को अपने जीवन का एक ऐसा आधार बन जाता है कि वो शांत, एकदम शांत चित्त हो जाता है। वो सबको मिटता हुआ देखता है, बोले क्या करना, मरना तो है ही, क्या भोजन करूं,
ये भोजन जिसको मैं खिला रहा हूँ ये एक दिन मरेगा, आग लगेगी, राख हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उस शरीर के प्रति इतना उदासीन हो जाता है, इतना उदासीन रह जाता है कि अपने के आंखों के सामने शरीर टूटता रहता है, मरता रहता है, वो देखता रहता है। बताते ऐसी दृष्टि एक बार एक रायचंद जी हुए, उनकी हो गई, और ये दृष्टि इतनी अति में चली गई, इतनी अति में चली गई, बोले कल मिटता है शरीर तो आज ही मिटा लो। और वो इतने मिट गए, शरीर को मिटता हुआ देख रहे, उनको क्षय रोग था, उन्होंने औषधि नहीं की। उन्होंने कहा जब मिटना ही है तो मिटने दो, मैं इसको क्यों संभालूं, जब मरना ही है तो मैं क्यों बचाऊं, जब मिट ही रहा है तो फिर क्यों इसको खिलाऊं। वो सब छोड़ते गए, समाधिस्थ हो गए। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर व्यवहार दृष्टि, जब जब हमें कोई चीज बुरी लगे तभी उससे फायदा है कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगना चाहिए। यदि सब कुछ बुरा ही बुरा लगेगा तो तुम सुसाइड कर लोगे, बिगड़ जाए, बहुत बुरा हो जाएगा। सब जहां देखो तुम्हारी दृष्टि बुरी बुरी है, हमेशा बुरा ही बुरा देखो, बुरा ही बुरा सोचो, तो तुम बहुत बुरे हो जाओगे, बहुत गंदे हो जाओगे। चारों तरफ गंदगी देखने से स्वयं भी व्यक्ति गंदा हो जाता है। सबको पापी पापी देखोगे तो तुम खुद पापी हो जाओगे। दुनिया की नीति है। जैन दर्शन कहता है, जैसे एक बार मैंने प्रश्न छूटा था ना, कि कबीर दास ने एक बार अपनी जिंदगी को सबको मिटता हुआ देखा, उनकी एक ही दृष्टि बन गई, फिर रो पड़े। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, जो पाटन के बीच में सावत बचाना, रो पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच के रह जाते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, क्या करना है, किसने देखा है, कल किसने देखा है। आज आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब वो महाबल की पर्याय में थे, विद्याधर सैनी के राजा थे, अतिबल के पुत्र थे, उनके 4 मंत्री थे। वे मंत्री लोग यही कहते थे राजा से, राजा जब कहता था, उनका एकमात्र स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था, वो सम्यक दृष्टि था, बाकी और जो थे वो मिथ्या दृष्टि थे। वो राजा से यही कहते थे, किसने देखा है स्वर्ग नरक, बताओ। विधेय क्षेत्र में ये प्रसंग जब मैंने देखा, हम लोग तो पंचम काल में, वे तो उस काल में थे जहां केवली भगवान मौजूद है। विद्याधर श्रेणियों में सदा मोक्ष होता है, जिनके पास विद्याएं थी, समोषण में जाते हैं जो, जिस समय केवली भगवान यहां बैठे हुए थे, साक्षात अनंत भगवान दिख रहे थे, सिद्ध सब दिख रहा था। उस समय नास्तिक होना, आज की बात कोई बड़ी नहीं, उस समय नास्तिक होना कि संसार में स्वर्ग नरक किसने देखा है, मोक्ष किसने देखा है, पुण्य पाप किसने देखा, सब महाबल के लिए ऐसे उपदेश देते थे। क्योंकि उनकी दृष्टि में मन बन गया था, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो सामने है वही सब कुछ है। तो एकांत दृष्टि यदि ये बन जाती है तो व्यक्ति बहुत बहुत निकृष्ट हो जाता है। कबीर दास की दृष्टि बन गई। जैन दर्शन कहता है नहीं, दोनों दृष्टि एक साथ आओ। व्यवहारी भी मिथ्या दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, और निश्चय वाला भी मिथ्या दृष्टि है। जिसकी एक दृष्टि है वो एकांकी है, काना है, एकांतवादी है। जैनाचार्य ने कहा, तुम घर क्यों छोड़ रहे हो? बोले यहां बुरा लग रहा है, भगोड़े कहलाओगे, पछताओगे बाद में। यहां से भाग के जाओगे, बंबई में कब बसीद होगे, होटल में, हाँ, मजदूरी करोगे, भाग के जा रहे हो तुम। यहां बुरा लग रहा है तुम्हें, घर में बुरा लग रहा है नहीं, बुरा लगना चाहिए, घर तो छोड़ना ही है। साधु लोग भी छोड़ते हैं। साधु लोग भी माँ बाप को, परिवार को, धन दौलत को, सबको छोड़ता है। और एक भगोड़ा होता है, वो भी परिवार को, माँ बाप को, सबको छोड़ता है, सुसाइड करता है। सब परिवार, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला जाता है।
भाग जाता है। कितने लोग अपन पेपर में पढ़ते, परिवार को छोड़ के भाग गया, वो मर गया, क्यों? उसको वहां दुख दिखा, और दुख है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका दुख झूठा नहीं है। यदि दुख नहीं होता तो ये तीर्थंकर वगैरह या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? उसका गलत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। वो संसार में दुखी हुआ है, और महाराज भी दुखी हुए, तीर्थंकर भी दुखी हुए, इसलिए छोड़ना तो पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। विनाश लीला को समझना तो है, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बस एक ध्यान रखना, जैन दर्शन कहता है, बुरा करने के पहले सोचो क्या दुनिया में कोई अच्छा भी दिख रहा है। यदि तुम्हें अच्छा दिख जाए फिर बुरे को छोड़ोगे, तुम भटकोगे नहीं। तुम्हें इससे अच्छा कोई दिख रहा है क्या? घर से निकल पड़े हो क्योंकि घर जेल है, परिवार को छोड़ चुके हो क्योंकि वो बेड़ी है, सब रखवाले, कोई बात नहीं। तुम तो ये बताओ अच्छा क्या है? यदि मां बाप बुरे हैं तो अच्छे कौन है? पहले इसका जवाब दो। जैन दर्शन कहता है, अभी रुकिए, तुमने कहा ये परिवार मां बाप बुरे हैं, सब बुरे हैं, मोह के माया जाल है, ये राग द्वेष कराने वाले, ठीक है, पर दुनिया में अच्छा कौन है? पूज्य कुंद कुंद स्वामी प्रोचनसार की 40 चूलिका में वो मां पूछती है दीक्षा लेने वाले से कि तुम कहाँ जा रहे हो घर छोड़ कर? बोले, है मम्मी पापा, है परिवार वालों, सबका एक एक का नाम लिया। अमृतचंद सूरी महाराज ने बड़ा डिटेल दिया। माँ से पूछा, माँ से कहा, माँ मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ, तू मुझे अच्छी नहीं लगती, तेरे प्रति मेरा जो राग भाव है मुझे शांति नहीं देता, मोह देता है। मैंने समझ लिया, सुन भी लिया। तो माँ कुछ नहीं बोलती। माँ कहती है, बेटा मैं बुरी हूं? बोले, हाँ। तू मुझे आकुलता पैदा करती है, तू मुझे मोह पैदा करती है, तू मेरे राग पैदा करती है, तू मुझे कुछ भी नहीं करने देती क्योंकि तेरा मोह है। तो माँ ने कितना बढ़िया जवाब दिलाया पूज्य और अमृतचंद सूरी ने कि बेटा कोई बात नहीं, मैं बुरी लग रही हूं, तेरी भी दृष्टि में ऐसा हो गया है, मैं गलत हूं, मैं राग द्वेष पैदा कराने वाली हूं, बस मैं जाने की अनुमति दे दूंगी। मेरे से अच्छी माँ तेरी कौन है वो बता दे। माँ के बिना तो दुनिया में कोई जी नहीं सकेगा। पालनहारा तो कोई ना कोई चाहिए, संरक्षक तो कोई ना कोई चाहिए, सहारा कोई ना कोई तो चाहिए। बिना सहारे के तो बेटा जीना मत। तुम्हारे बिना सहारे तो एक अज्ञानी होता है, बोले मां मुझे कुछ नहीं पता है दुनिया में कौन अच्छा है, पर तू बुरी है, बस तू बुरी है, तू मेरे लिए ठीक नहीं लगती। तो मां कहती बेटा मत जाओ, भटक जाओगे, बहुत दुख उठाओगे, बहुत परेशानी उठाओगे, और जब तक तुम लौट के आओगे रोते रोते तब तक मैं मर चुकी होंगी। कभी भी भूल कर गलती मत करना ऐसे। कभी मेरा दुश्मन भी हो, कभी किसी चीज को बुरी चीज लग रही है उसको छोड़ना मत, कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना। जो सम्यक दृष्टि जीव था उन्होंने कहा बेटा क्या बात है? बोले मां तेरे से बहुत अच्छी एक मां मिल गई मुझे, तेरे से बहुत अच्छी मिली, बहुत बढ़िया है, वो राग द्वेष पैदा नहीं कराती, वो हमारे लिए बहुत उत्थान करती है, बहुत विकास करती है। मेरे से भी अच्छी मां तेरी है? बोले हाँ। कौन सी है? बोले जिनवाणी मां। पक्का? उस मां ने तुझे बेटा का कहना स्वीकार कर लिया? पहले पूछ ले, नहीं तो इधर से भी जाए उधर से भी जाए, हलवा उनमडे न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। दोनों तरफ से नहीं चले जाना बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरी आत्मा दुखी पाएगी कि यहां से भी गया और कहीं नहीं मिला। पहले उस मां से पूछ लिया, क्या उस मां की अनुसार तुम चल पाओगे? मां की बात मान पाओगे?
क्या वो जो कहेगी वो कर पाओगे? मैं तेरी नस नस जानता हूं, तू मेरी कितनी बात मानता है, तू मेरी कितनी आज्ञा मानता है। तू मेरे अनुसार ना तो उठता है, ना मेरे अनुसार बैठता है, ना बोलता है, ना चालता है। सब कार्य तेरे मेरे से उल्टे हैं। वो माँ तो मेरे से बहुत बड़ी है, मैं तो मोह के कारण कुछ माफ भी कर दूंगा, लेकिन जिनवाणी माँ माफ नहीं करेगी। मैं तो फिर भी तो अपना मान के कह देती हूँ ठीक है बेटा है, मोह के वशीभूत होकर। एक माँ अपने बेटे के 100 दुर्गुण माफ करती है, 100 बुराइयां माफ करती, फिर भी क्रोध नहीं करती। बचपन से लेकर गोदी में गंदगी कर देती, फिर भी क्रोध नहीं करती। क्या क्या नहीं करता बच्चा, 100 गलती क्या हजारों लाखों गलती माफ करते है, क्योंकि मैं तेरी मोह से हूं। जिस मां के पास तू जा रहा है वो गलती माफ नहीं करेगी, वो तेरे मोह में नहीं है, और उसका अनुशासन तू पाल लेगा, तू उसकी आज्ञा पाल लेगा, उसके अनुसार तू खाएगा, उसके अनुसार तू सोएगा, उसके अनुसार तू उठेगा बैठेगा, उसके अनुसार तू खेलने जाएगा। कुछ नहीं, आंख खुलेगी तो उसके अनुसार वही देखना होगा जो वो कहेगी, सब कुछ नहीं देख सकते। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलती, तू कुछ भी देखता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, पिक्चर भी आए तो पिक्चर भी देख लेता है, कुछ भी देखता है, लेकिन वो माँ कुछ भी नहीं देखने देगी। वो कहेगी सावधान, इतनी चीजें देखोगे बात नहीं। कुछ भी नहीं सुनने देगी, कुछ भी नहीं बोलने देगी, कुछ भी नहीं खाने देगी, कुछ भी नहीं पहनने देगी, हर किसी की संगति में नहीं जाने देगी, हर स्थान पे नहीं जाने देगा। पहले इतना मन बना, मुझे छोड़ना तो बेटा सरल है, कोई बात नहीं, मुझे क्या छोड़ना, तो 1 दिन लगना है, 1 सेकंड लगना है, और मुझे छोड़ने में मुझे आपत्ति नहीं, मैं तो अब वैसे ही मरने वाली हूं। लेकिन तेरा क्या होगा? जा पहले उस मां का नेचर समझो, उस मां का स्वरूप समझो, उस मां से पूछो मां मैं जो बेटा बनाओगी क्या? फिर जिनवाणी मां से पूछता है, जिनवाणी मां लिस्ट देती है, मेरा बेटा बनने के लिए ये नियम है। 50% तो तुरंत लौट के वापस पहुंच जाते हैं, हमें वो घर की मम्मी ठीक है, यहां तो ये तो प्राण ले लेगी, ये तो प्राण ले लेगी, खाना ही नहीं देगी। ये तो कहेगी 1 टाइम खाना है, उसमें भी 32 संतरा है, 32 गिलास खाना हो, 32 संतरा है, ये तो खाने ही नहीं देगी। कम से घर की मम्मी तो ठीक है, खाने तो बुला के खिला देती है, जितने टाइम बुलाओ बुला के खिला देती है, और मन माफिक खिलाती है, जो मांगो वो। ये तो कहती है कि नहीं, खाने मिलेगा, 1 बार खाओगे, इस प्रकार खाओगे, 32 संतरा, ये तो प्राण ले लेगी। बाद में कहेगी सर्दी के समय में कोई रजाई बजाई का इंतजाम है, बोले नहीं कोई इंतजाम नहीं, बल्कि नदी किनारे और बैठाल देगी। गर्मी के दिनों में पहाड़ पर बैठा ले, कूलर हीटर देगी नहीं, यही माँ ठीक है। बहुत सारे लोग जिनवाणी को पढ़ने के बाद ध्यान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन मुनि की चर्या, जिनवाणी माँ का बेटा बनने की चर्या देख करके घबरा जाता। एक सज्जन थे, वो हमेशा कहा करते थे, महाराज आप लोग प्रवचन सुन के ऐसा लगता है कि मुनि बन के मरूंगा। मैंने मन बना लिया मैं दीक्षा लूंगा, सही में बन के मरूंगा, बस मुनि बनूंगा मैं तो। बहुत कहते थे, बहुत। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, गर्मी का समय था, मेरे पैरों में फौले आ गए थे। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था, उस समय वो आ गए, तो पैरों को जैसा देखते ही बोले महाराज ये पैरों में तो इतने बड़े फौले, क्या अभी भी और चलना है? मैंने कहा हाँ अभी तो हम 8 किलोमीटर आए, 10 और चल, और फिर कल भी चलोगे? हाँ। मैंने कहा अभी तो चलना ही है, चतुर्मास का समय था तो चलना है। बोले महाराज इस दशा में कोई आगम में बेड रेस्ट की व्यवस्था नहीं है, इस अवस्था में भी कोई गाड़ी में बैठने की व्यवस्था नहीं है, इस अवस्था में चलोगे?
उन्होंने तुरंत ही मेरे सामने कान पकड़े, अब मैं कभी जिंदगी में मुनि नहीं बनूंगा। मुनि तुम तो हमेशा कहते थे। अरे हम ऐसा थोड़ी जानते थे, हमने तो अभी तक यही सुना है कि मुनि बनने में बढ़िया जय जयकार होती है, लोग भोजन को निकलो तो 100 लोग खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। यही देखा है मैंने, तो हमें क्या देखा, ये तो प्राण लेने वाली बात है। उन्हें 3 बार, महाराज जी अब तो नहीं बनूंगा मैं तो घर में ही रह के मरूंगा। बहुत सारे लोग, दिगंबर जैन मुनि की चर्या, दिगंबर जैन जिनवाणी का बेटा बनना कोई मजाक मत समझो। जिनवाणी का बेटा करने के लिए बहुत कुछ हिम्मत चाहिए। शेर भी खाएगा लेकिन प्रतिकार नहीं करोगे, डंडा भी हाथ में नहीं, सब कोई मर जाओ कुछ नहीं। आप मुनिजार की चर्या देखो 24 घंटे की, अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई विज्ञान तो मानने को तैयार नहीं कि ये जिंदा है। विज्ञान हम लोगों को कहता है ये तो मरे हुए जीव हैं। क्यों? हमारी पैथी के अनुसार जी नहीं सकते। 48 टेम्परेचर गर्मी में 1 टाइम पानी पी करके रहते, और उसमें भी अंतराय आ जाए तो भी जिंदा रहते, तो भी मुस्कुरा जाते। बिहार भी चलता, अंतराय आ गया, कुछ भी नहीं, फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। हमारे अनुसार तो महाराज जी अभी तक आप लोगों को मर जाना चाहिए। विज्ञान तो कहता है जो चर्या आप लोगों की है उस चर्या के अनुसार केसलों देख के अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं। किसी अजैन से कहना अपरिषद से, हमारे महाराज अपने हाथों से केसलों दिखा दे, बोले पागल है क्या? कोई ऐसा हो सकता क्या? इतने सारे केसलों पूरे दाढ़ी के, सिर के, मूंछों के, सब के उखाड़ के फेंक देते हाथ से। बोले हाँ। बोले रोते होंगे, चिल्लाते होंगे? बोले नहीं, अपने हाथ से उखाड़ते हैं, हंसते हंसते। संभव नहीं, संभव ही नहीं है। सर्दी के दिनों में लोग कांप जाते, महाराज जी बिना उसके रहते ऐसे। अभी यहीं एक सज्जन आए, बोले महाराज जी रात में भी आप कुछ नहीं लेते? हम कहे नहीं, हम लोग ऐसे ही रहते। बोले महाराज जी ये कोई दुनिया में संभव है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हैं। महावीर को लोग झूठा कहने लगे, जवानी में कोई ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और नग्न रह जाए और उसके इंद्रियों में विकार नहीं आवे, कोई नहीं सकता, असंभव वाली बात है। देख रहे हो, ये सारी बातें जब जिनवाणी की सामने आती हैं तो बहुत सारे लोग लौट जाते हैं, मध्यम मार्ग अपना लेते हैं। और कुछ लोग तो दीक्षा लेने का भाव ही नहीं करते। हर व्यक्ति मुनि बनना चाह रहा है, हर स्त्री आरिका बनना चाहती है, बस दिगंबर मुनि नहीं। दुनिया के साधुओं की सबसे ज्यादा संख्या, कम संख्या दिगंबर मुनियों की है, और सब दिगंबर मुनि बनना चाहते, लेकिन चर्या देख करके उनकी हवा खिसक जाती है। सब बनना चाहती है आरिका, लेकिन चर्या कौन पालन करे? तो फिर वो रुक जाते हैं। मां कहती देखो मेरे पास जब तूने जाने का मन बना लिया है तो जाओ, बहुत अच्छी तरह जाओ, भाग के मत जाओ, कह के जाओ, अच्छी तरह जाओ, राजी खुशी से जाओ, लेकिन बस मेरा एक जवाब दे दो कि मेरे से अच्छी मां कोई मिली है क्या? तो जिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, हाँ मां जिनवाणी मां मिली, उसके सारे नियम मैंने कबूल कर लिए, सारे नियम मैंने कबूल कर लिए। बोले जा बेटा अब मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तू एक छोटी सी मां को छोड़ करके तू बड़ी मां के पास जा रहा है, मैं खुश रहूंगी। थोड़ा सा मोह जागा, थोड़ा सा मोह जागता है जब दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर की माताओं को भी जागता है, लेकिन वे खुश रहते हैं कि हमारे छोड़े दूसरी मां के पास जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार पिता को छोड़ रहे हो, पिताजी आप अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, कोई बात नहीं, मेरे से अच्छा कौन है तुझे? बोले मुझे से अच्छा मुझे गुरु मिल गया है, गुरु मिल गया है। पिता कहते अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे से अच्छा मिल गया। जाओ, घर से निकले हो, परिवार को छोड़ के जा रहे हो, जाओ, क्योंकि परिवार दुखदाई है,
इससे अच्छा कोई है क्या? बोले हाँ, ग्रुप वन कंडे। एक क्षुल्लक दीक्षा की बात जब पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कही, घर छोड़ने लगा तो घर वालों ने कहा क्यों छोड़ रहे हैं हम लोगों को, हम लोगों में क्या कमी है, क्या तुम्हें तकलीफ हो गई हो तो बताओ, मैं उसकी पूर्ति करूं। बोले नहीं, आप लोग तो हमारे लिए ठीक नहीं लगते, राग द्वेष पैदा करते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कहाँ जाओगे फिर, अनाथ बन के घूमोगे क्या, यहाँ वहाँ घूमोगे क्या? तो उन्होंने कहीं नहीं, मैं मुनि संग में जाऊंगा, गुरु मन वन कंडे, मैं गुरु संग में जाऊंगा। परिवार खुश हो गया कि कम से कम एक गुरुओं की संग में जा रहा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए जैन दर्शन कहता है जो चीज तुम्हें बुरी लगने लग जाए उसको छोड़ने के पहले उससे अच्छी चीज क्या है उसको खोजना। जिस स्थान को तुम छोड़ना चाहते हो, संसार तुम छोड़ना चाहते हो, छोड़ो। छोड़ के क्या करोगे? संसार बुरा है ना? हाँ बुरा है। जिनवाणी कहती है अच्छा क्या है? वकील लोग कहते हैं ना, जब कोई दूसरा वकील, विरोधी वकील जब कहता है तुम ये ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तो सामने वाला कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठ है। तो तुरंत कहता है यह झूठ है तो सत्य क्या है? हाँ, वकील बड़े गिरा दे, यह झूठ है तो सत्य क्या है? ऐसे जिनवाणी कहती है ये संसार बुरा है, दुखदाई है, तो सुखदाई क्या है? उसका जवाब दो। दुखदाई कहना तो सरल है, संसार को बुरा कहना तो सरल है। ना जाने कितने लोग संसार को बुरा कहते हैं, लेकिन अच्छा क्या है, सुखदाई क्या है, ये खोजना बहुत कठिन है। आदिनाथ के पूर्वभाव के जीव ने कहा है संसार बेकार है, सब बेकार है, लेकिन अच्छा क्या है? बोले ये पता नहीं है। जैन दर्शन कहता है पहले बुरा कहने के पहले अच्छा क्या है? बोले अच्छा मोक्ष है, परमार्थ है, अच्छा परमार्थ है। अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बुरे को छोड़कर अच्छे का तुम्हें ज्ञान हो गया। और जो बुरा खो के भटक जाते हैं, संसार मोक्ष का तो ज्ञान है नहीं, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। दुनिया भर के संसार के कार्य करते रहते हैं और संसार छोड़ देते हैं, दुनिया भर के तप करते हैं, दुर्गति में पड़ जाते हैं। पहले एक ठिकाना छोड़ने के पहले दूसरा ठिकाना पहले खोज लेना, समझ लेना। एक नौकरी कहीं लगी है, तुम्हारा उस नौकरी में मन नहीं लग रहा है, तो जब इसका त्याग करना जब उससे अच्छी नौकरी मिल जाए। नहीं तो जो है ये भी हाथ खो दोगे, इससे भी चले जाओगे। इसलिए तुम्हें क्षणिक बाद समझ में आया, तुम्हें ये मिटती हुई जिंदगी दिखी, तुम्हें सब कुछ विनाश दिख रहा है, तुम रोते रहोगे। व्यवहारी व्यक्ति कुछ हाथ नहीं लगता, अनाथ होके मरते, बुरी तरह मरते, कुछ नहीं पा पाते। ये व्यवहारी भगवान की पूजा कर करके मां स्वर्ग जाते हैं और वहां से गिरते। व्यवहारी व्यक्ति जितने क्रियाकांडी व्यक्ति होते हैं, जिनके एक पक्ष पकड़ लिया बस, पर्याय दृष्टि वाले होते हैं, रोते ही रहते जिंदगी भर, क्योंकि उन्हें सब मिटता दिखता है, उनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं होती। जो संसार को मिटता हुआ देख लेते हैं, सब व्यक्ति कोरोना को मिटता हुआ देख रहे हैं, कोरोना सबके पास है, कि सब्र के चेहरों की हंसी गायब है, खुशी नहीं है, सब रो रहे हैं, सब दुखी है, क्या होगा महाराज, क्या होगा महाराज, क्या होगा। सबको क्या दिख रहा है? मौत दिख रही, विनाश दिख रहा है। इस समय सारे विश्व के अंदर एक ही चर्चा है, विनाश। सब थर थर कांप रहे हैं, सब हर घर सहमा बैठा हुआ है, किसी भी दिन मेरी गली में कोई व्यक्ति मरीज निकल सकता है। बिजौलिया वाले जैसे तैसे निश्चिंत थे, अभी गली में कोई बता दे खतरा हो गया। हर व्यक्ति सहमा बैठा है, क्यों बैठा है? सब विनाश के रूप देखे। इस समय कई लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें भेज रहे हैं, ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि कोरोना ने मुझे कुछ दिन के लिए शांति से बैठने का मौका दिया? क्यों सोच रहे हो कि कोरोना ने हमें परिवार के साथ बैठने का मौका दिया?
क्यों नहीं सोच रहे हो कि हमारे लिए शांति से मौका दिया? हमारे पास वकील साहब बाकलीवाल जी है ना, कोटा वाले अजय जी, उनका समाचार है महाराज जी का दिन कैसे कट रहा होगा, क्योंकि महाराज के पास तो दिन भर भीड़ लगी रहती थी, दिन भर कोई ना कोई ये कोई ना कोई ये। अब महाराज का तो मैंने कहा मैं रोते हुए नहीं बैठा हूं, मैं तो बहुत 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 अच्छा मान रहा हूं कि इसके बहाने से कम पर में कम रह रहा हूं, स्वयं में ज्यादा रह रहा हूं। कम से कम ध्यान करने का मौका मिल रहा है, कम से कम स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है, कम से कम कुछ सोचने का मौका मिल रहा है। सार की बात पॉजिटिव है, मेरे चेहरे पर तो कभी उदासीनता नहीं है। और सारी दुनिया सहमी बैठी है क्योंकि सबको विनाश दिख रहा है। पॉजिटिव सोचो कि आज हम कम से कम जिंदगी में कोलू का बैल बन करके यहां वहां भटक रहे थे, कोलू का बैल बन करके बैठे थे, गाड़ियों में घूमना, कितने जीवों की हिंसा क्या कर रहे थे। कम से कम कोरोना ने कुछ क्षण के लिए सही, कुछ महीने के लिए सही, थोड़ा आराम से रहने के लिए बात कही। अपनों के बीच में रहो, थोड़ा धर्म ध्यान करो। अभी बहाना था तुम्हारा, हमारे पास टाइम नहीं है माला फेरने का, स्वाध्याय का नहीं। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम इससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि आपके पास एक ही चीज है मिटता। आप थोड़ी दिन मौत की चिंता है, सबको एक दिन मरना है, सबको मरना है, सबको मरना है, सबको मरना है, वो उसके गले में मुंह में खाना नहीं जाएगा, क्योंकि मरना है। किसके लिए खा रहा हो? सब उदासीन हो जाएगा। जैन दर्शन ने कहा तुम बहुत बुरा कर रहे हो व्यवहार वालों, तुम पहले निश्चय को समझ लो। और निश्चय वाले अकेले निश्चय को पकड़ लेते हैं तो भी डूबेंगे। शाश्वत दृष्टि जो पकड़ेगा ये अहंकारी। अब देखो ये व्यवहार की बात है, व्यवहार मरना मरना देख रहा है। अब निश्चय वाले की थोड़ी कहानी। निश्चय वाला कहता है मैं अजर हमारा अविनाशी हूं, मैं लॉकडाउन को पालन नहीं करूंगा क्योंकि कोरोना मुझे मार नहीं सकता, मैं जल नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं शाश्वत अविनाशी चेतन आत्मा हूं, ज्ञान घन स्वरूपी, मैं कोई नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता। यदि एक दिन को यदि निश्चय दृष्टि अकेली आ जाए, वो गाड़ी के नीचे आ जाए, बोले गाड़ी आ रही, बोले कुछ नहीं, मरने को मैं मर नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मर जाएगा वो, बहुत दुख पाएगा, श्वास लेना उसको मुश्किल हो जाएगी, तड़प तड़प के मरेगा। जितने निश्चय वाले होते हैं अकेले एकांतवादी, इनकी मौत तड़प तड़प करके होती है, ये बुरी तरह मरते हैं, श्वास लेने का भी मौका नहीं मिलता, बेहोशी में मरते हैं, कामा में मरते हैं, अस्पतालों में मरते हैं। क्यों? इनके मन में एक ऐसा अहंकार जाग गया कि मैं मर ही नहीं सकता, ये कभी नियम नहीं लेंगे। एकांत निश्चय वाला कभी नियम नहीं लेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि नियम लेते ही नहीं, आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, मैं मर ही नहीं सकता, मैं अजर अमर हूं, उसको कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, उसको शुद्ध दृष्टि में आ गया, एकांत दृष्टि बन गई। उनके कभी त्याग के भाव नहीं थे। आप देखना जितने निश्चय वाले होते हैं इनकी प्रतिमा लेने के भाव नहीं होते, व्रत लेने के भाव नहीं होते। इनको यदि स्वतंत्र दृष्टि आ गई, मैं अकेला हूं, अहमिक को खलु शुद्धो, इनके मंदिर जाने के भाव नहीं होंगे, गुरु के पास जाने के भाव नहीं होंगे, और अंत में इनका बुरा हाल होता है। जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा निश्चय वालों, निश्चय को समझने के पहले व्यवहार को जरूर समझ लेना। निश्चय जब बर्बाद करता है किसी को तो कहीं का नहीं छोड़ता। निश्चय अकेला जब बर्बाद करता है व्यक्ति को, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलता, क्योंकि जिंदगी भर तुमने, ये जितने निश्चय वाले होते हैं ये भगवान की पूजा करते ही नहीं, उनका मन ही नहीं लगता, ये व्रत नियम पालते नहीं, त्याग में मन नहीं लगता, और निश्चय निश्चय आत्मा को चिल्लाते रहते हैं। अंत में इनका निश्चय ऐसी दुर्दशा करता है, कोई आंसू पूछने वाला नहीं आता, कोई आंसू नहीं पहुंचता, कोई इनको बचाने वाला नहीं आता, इनका खुद का पुण्य इनका काम नहीं आता।
भगवान काम आते नहीं, गुरु काम आते नहीं, कोई काम नहीं आता, तड़प तड़प के मरते हैं निश्चय वाले, क्योंकि उन्होंने अकेले एक को। और व्यवहारी का व्यक्ति क्या, इसकी भी बड़ी दुर्दशा होती है। व्यवहार व्यवहार व्यवहार, जिंदगी भर क्रियाकांड पूजा पाठ की, ले लॉकडाउन हो गया, पूजा बंद हो गई, अब क्या करेगा? निश्चय तो उसके पास है ही नहीं। वो तो भगवान के भरोसे नैया थी, भगवान के मंदिर में ताला लग गया, अब क्या करे? अब मर रहा है। जो स्पष्ट व्यवहाराभासी थे वे तड़प रहे हैं, वे कह रहे अब क्या करूं मैं, मेरा तो आधार भगवान था, मंदिर था, मंदिर लॉक हो गया, अब क्या करोगे? बिना दर्शन के मरोगे, क्लेश से मरोगे। बिना दर्शन के मरोगे तो क्लेश से मरोगे। ओ मैं बिना दर्शन के मर रहा हूं, बिना दर्शन के खा रहा हूं, बिना दर्शन के सो रहा हूं। 24 घंटे क्लेश के अलावा कुछ नहीं होगा। व्यवहारी व्यक्ति की मौत बंधु ऐसी होती है कि मात्र उनको थोड़ा सुख स्वर्ग का मिल जाता है, बाकी रहते मिथ्यात्म में है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा व्यवहारी जब व्यवहार को दृष्टि से देखे, इस क्षणिक दृष्टि को देखे, जब उसे कोई शाश्वत दिख जाए। विनाश लीला में अविनाश का दर्शन करो, अविनाश लीला में विनाश का दर्शन करो। सुख के दिनों में दुख को याद किया करो, कभी अहंकार नहीं आएगा। और दुख के दिनों में सुख को याद करो, कभी दीनता नहीं आएगी। यही चिंतन पूरा मैंने आगम का सार समझ लिया। जब दुख के दिन आते हैं तो एक ही सांत्वना दी जाती, घबराओ मत, दुख आया है तो सुख भी आएगा। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, ये उपदेश दिया जाता है, शाता बन जाती है। हाँ, दुख के बाद सुख आएगा, आएगा सुख। और जब सुख होता है अहंकार मत करो, थोड़ा सावधान रहो, दुख आ सकता है। तो ये कला है हमारे यहां, जब जो व्यक्ति दुख हो वो सुख की कल्पना करे, सुख का ध्यान करे, सुख भी आएगा। और जब दुख आ जाए, दुख सुख आ जाए तो दुख के दिन याद करो कि मेरे ऐसे दिन थे, कल ऐसे दिन आ सकते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ होना चाहिए। 12 भावना में मात्र अनित्य भावना ही नहीं है, गजब। एक और कह दिया सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब अशरण है। पहले देखो 12 भावना देखो, निश्चय और व्यवहार का बहुत समन्वय है। निश्चय व्यवहार को एक कोटि में बैठाल दिया 12 भावना में, निश्चय व्यवहार की अनेकांत दृष्टि बैठाल दिया। पहले सब कुछ गड़बड़ करा दिया, सब गड़बड़ करा दिया, और ये सब अनित्य है, सब मिट रहा है, सब खत्म हो रहा है। जहां देखो सब पानी के बुलबुले के समान, आकाश के बिजली के समान, सब किया। असुचि भावना आ गई, सब इस संसार में कोई भी पवित्र नहीं है। देह परस्ते हो या पावन निस्दिन मत जारी, घृणा से भर दिया, आश्रण से भर दिया, आश्रण भावना, कोई किसी का शरण नहीं है। बस ये कहते ही व्यक्ति उदास हो गया, सब मिट रहा है, सब असुचि है, सब अशरण है, तुरंत पासा पलट दिया, तुरंत पासा पलट दिया। नहीं, कोई अविनाशी भी है, एकत्व भावना, एकत्व भावना। तू अकेला नित्य है, तू शाश्वत है, तू अविनाशी है। पंच परविष्टि शरण है, धर्म भावना लाए, बोले इसमें आओ। ये है अनेकांत। 3-4 भावना व्यवहार का समर्थन करती हैं, 3-4 भावनाएं जो निश्चय का समर्पण करती हैं, और 3-4 भावनाएं दोनों को मिला करके एक हमें तत्व निकाल के देती है कि दोनों को एक साथ मिला के समझो। अपनी दृष्टि में ऐसे ही लाना चाहिए, नहीं तो कबीर के समान तुम रो पड़ोगे। इस कोरोना में हंसना है, इस महाबीमारी के समय हंसना है। दुख के दिनों में हंसना सीखो। जो दुख के दिनों में हंसना सीख लेगा, उसके दुख के बादल टल जाएंगे, और हंस वही पाएगा जिसको सुख दिख रहा होगा। जिसको सुख दिख रहा होगा वही मुस्कुरा पाएगा सबको छोड़ने के बाद, जिसको अच्छा ठाइया मिल गया होगा। मुनिराज सबको छोड़कर दीक्षा लेते हैं, वे बड़े मुस्कुराते हुए आते, क्योंकि उसे अच्छी मां मिल गई है, अच्छा पिता मिल गया है, अच्छा धर्म मिल गया है, अच्छा स्थान मिल गया है, अच्छा रास्ता मिल गया है। और रोते वो ही है वहां
जिनको ऐसी स्थिति बन जाती है, तो अपन को कबीर दास के समान एक क्षणिक बात के संबंध में, उनका बेटा था, वो हंसने लगा, कमाल, हंस रहा है। बोले क्या बात है? बेटा मूर्ख, तू छोकरा है, छोकरा, तू हंस रहा है, तू भी मरेगा, तब तुझे अकल ध्यान आएगी। अभी तू जवानी की मस्ती में है ना, अभी तेरा उन्मत्त है ना, इसलिए तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बूढ़ा हूं, मैंने सफेद बाल किए, धूप में नहीं किए, अनुभव में किए। तू मरेगा, तू भी रोने बैठ जा। वो और जोर से हंसा। बोले क्यों छोकरे, तू हंस क्यों रहा है? बोले पिताजी आपके आंसुओं पर हंस रहा हूं। बोले क्यों? दुनिया मिट रही हो तो रोना हंसना चाहिए, मैं मर रहा हूं हंसना चाहिए। सारे मिटेंगे, दुनिया ये हंसती खेलती दुनिया मिट जाएगी, तो क्या हंसना चाहिए? क्या ये कोई तरीका है तेरा? बोले महाराज पिताजी इसलिए मैं हंस रहा हूं, कुछ मिट रहा है तो कुछ अमिट भी है। बोले क्या अमिट है? बल्दे के चक्की के अंदर दाने गए, सब पिस गए। बोले नहीं पिताजी कुछ बच गए। बोले कहां बचे? देख ये पिस करके आटा आ गया। बोले नहीं, आप थोड़ा अंदर दृष्टि लाओ, बाहर की दृष्टि रखोगे सब पिसता हुआ दिखेगा, बाहर का सोच रखोगे सब मिटता हुआ दिखेगा। बाहर का सोच रखोगे तो बाहर दाने थे और बाहर आटा निकल आया, सब पिसता हुआ दिखेगा। अविनाशी के लिए अंदर जाना पड़ेगा, शाश्वत के लिए अंदर जाना पड़ेगा। बोले क्या अंदर जाऊं इसको? जैसे उसने चाक उठा के बताया, बोले पिताजी ये दो दाने जो कीले के चारों तरफ चिपके हैं ना, पहले एक हाथ की चक्की चलती थी कबीर दास के समय। उस चक्की में क्या होता था, जब कोई पीसने वाला दाने डालता था ना, तो बीच बीच में लकड़ी से उसको हटाना पड़ता था, नहीं तो कुछ दाने कील से चिपक जाते। बोले ये क्यों नहीं पिसे? कबीर दास कहते ये क्यों नहीं पिसे? पिसना तो चाहिए था। चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे बलाए। अब देखो एक ही चक्की थी, दृष्टिकोण देखना क्या बदल गया। एक ही चक्की थी, कबीर उसी चक्की को देख के रो पड़ा और कमाल उसी चक्की को देख के हंस गया। कमाल कबीर ने कहा चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा ना कोई। और चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहा ताकि पिसे पलाए। अब बोलो हंसने का तरीका क्या है? चक्की हंसाने वाली है, चक्की ही रुलाने वाली है। कबीर का बेटा भी देख रहा है कि दाने पिस गए, जो कील का सहारा छोड़ देंगे वे पिस जाएंगे, और जो कील के सहारा रहेंगे वो बच जाएंगे। बस इतनी सी सोच है। ज्यादा जैन दर्शन कोई कठिन नहीं है, जैन दर्शन कोई कठिन नहीं है। जैन दर्शन कहता है कील का सहारा छोड़ा पिस जाओगे, और कील के सहारे रहे तो दिन भर भी चक्की चलती रहेगी तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब उस कील क्या है? निश्चय शाश्वत। देखो इसमें क्या है, जब कहीं आपको जो आप धर्मशाला वगैरह होते ना, उनको आप कितना गंदा करते हो। कोई ज्यादा देर थोड़ी रुकना है, यहाँ एक रात ही तो रुकना है। सारी धर्मशाला की क्या हालत बना के आते हो। जीना के जितने मोड़ होते हैं सब जगह पीक होती है, बहुत बुरी करके आते हो। तो मैंने समझा कि भाई ये जहां जहां जीना का मोड़ आता है, हम लोग जब धर्मशाला में जाते हैं तो मोड़ों में पीक रहती है, गंदगी पड़ी रहती है। मैं सोचता हूं कि शायद सारी दुनिया के जीना के मोड़ों में गंदगी होती होती। तो फिर मैं आहार के लिए चौकों में जाता हूं, तो मैं पहले देखता था, खास तौर से उन्हें किसी कोने में पीक नहीं मिली। मतलब धर्मशाला के जीने के कोने में पीक क्यों, और घर के कोने में पीक क्यों नहीं? घर के कोने में किसी के जीने में पीक नहीं मिलती। कोई कोना, 3 कोने 4 कोने कितने ही आए, कभी नहीं मिलती। मैंने सोचा ये अंतर क्यों? कुछ नहीं बंधु, एक ही अंतर, धर्मशाला में इसलिए कौन यहां जिंदगी भर रहना है, गंदगी कर दोगे।
और घर में क्यों, अरे यही जिंदगी रहना है, मेरे बाप यहीं रहे, मैं यहीं रहूं, मेरा बेटा यहीं रहेगा, तो वहां पीक नहीं करते हो। दुनिया में वही व्यक्ति वहां गंदगी करता है जिसने ये मन बना लिया कि मुझे तो यहां 4 दिन रहना है, करना क्या है, वो पीक करेगा, गंदगी करेगा। और जहां ये पता चल जाए कि नहीं यहीं मेरी जिंदगी गुजरना है, उसकी सुरक्षा करेगा, संभालेगा, गंदा नहीं करेगा, हर चीज व्यवस्थित करेगा, क्योंकि जिंदगी यहीं रहना है। बस यही बात जो कल मैंने कही थी, तुम्हारे लिए क्यों इस सृष्टि में, सृष्टि तुम्हारा विनाश कर रही है, तुम सृष्टि का विनाश कर रहे हो। सृष्टि तुम्हारा विनाश कर रही है, तुम सृष्टि का कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे को मिटाने पर उतारू हो। प्रकृति और पुरुष की जो चर्चा अपन 2 दिन से कर रहे हैं, उसी की भूमिका में बोल रहा हूं। मात्र एक दृष्टि नहीं बन पा रही है। तुम्हें सोच रहे हो कि मरना तो है ही, सृष्टि से क्या लेना देना। सृष्टि कह रहा है ये कभी भी भाग जाएगा, ये कभी भी मर जाएगा, ये कभी भी मोक्ष चला जाएगा, कभी भी जा सकता है, मोक्ष जाएगा, मरेगा। और पुरुष क्या सोच रहा है, ये प्रकृति अपनी थोड़ी है, कभी भी छूट जाएगी, कभी भी छूट जाएगी। और जब कभी छूट जाएगी तो मिटाओ ना इसको, काटो ना इस पेड़ को, करो ना इस पानी को गंदा, सारी दुनिया के प्रति आप प्रतिकूल चलोगे। अब वो दृष्टि में तुम्हें देना चाहता हूं। स्वचतुष्टय की चर्चा अपने पास चल रही है, एक बार ये दृष्टि बना लो, प्रकृति को छोड़कर मैं कहीं जा ही नहीं सकता, जहां जाएंगे वहीं प्रकृति मिलेगी। ये तो अनादि अनंत काल मुझे इसी संसार में रहना है, इसी संसार में रहना है, यही मेरा घर है, अनादिकाल से था और आज हूं और कल भी मुझे यहीं रहना है। अब आपको गंदा करने का भाव नहीं आएगा, एक दिन करके देखना, एक दिन मात्र आप चिंतन करना, निश्चय की दृष्टि, जिसका व्यवहार परिपक्व है और फिर वो निश्चय में चला जाए, आहा, सोने में सुहागा हो जाता है, ऐसा आनंद उमड़ता है। किराए के मकान में और अपना मकान में कितना अंतर हो जाता है। जो अभी मैंने धर्मशाला का रूप दिया, अपने मकान में मात्र कुछ नहीं है, ये मकान मेरा है, मैं रहूंगा यहां, मेरे बाप भी रहे, मेरा बेटा भी रहेगा। बस इतना सा सोच आते ही उस मकान के प्रति आपको कितना भाव आता है। किराए के मकान में तुम पैसा नहीं लगाते हो, खिड़की टूटी है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, अरे हमने किराए का, अपने बाप का थोड़ी मकान है, फेंट भी नहीं कराएंगे, अपने बाप का थोड़ी है, किराया दे रहा हो। और घर का मकान होता है तो कितना भी खर्च करने का भाव हो जाता है, क्योंकि घर का है, अपना है, जो कुछ लगेगा अपना लगेगा सब। बस ये दृष्टि बदल लो। जब तक इस दुनिया को सृष्टि का किराए का मानते रहोगे, आप उसको मिटाने का भाव करोगे, गंदा करने का भाव करोगे, और तुम मिटाने के बाद तुम खुद दुखी हो जाओगे। तुम मिटाने का भाव करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में धारणा बन चुकी है कि ये प्रकृति मेरी नहीं है, सब छूट के जाना है, सब छूट जाएगा, सब छोड़ना है। आपके अंदर धीरे धीरे, मैं जो बोल रहा हूं इसको प्रैक्टिकल करना, 2 दिन देना, 1 दिन देना। जो मैंने उदाहरण दिया धर्मशाला का, उदाहरण दिया मैंने किराए के मकान का, 1 दिन तुम यही चिंतन करना, सब छूटेंगे, सब जाएगा। परिवार को देख के कहना ये सब मरेंगे, ये किसी भी दिन मर सकते हैं, या तो ये मर जाएगा या पहले मैं मर जाऊंगा, दोनों देखना आप। 1 दिन 24 घंटे चिंतन करना, शाम को आपको पूरे परिवार से घृणा हो जाएगी, इतनी घृणा हो जाओगे कि आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसको दुश्मन दिखने लग जाएगा, मां पत्नी परिवार सब दुश्मन दिखेंगे। मिटान से करना, 1 दिन करना। भगवान और गुरु को देखना आप नेगेटिव दृष्टि से, इस सारी सृष्टि को देखना, आप घृणा से भर जाओगे और इतनी घृणा आएगी कि आप विद्रूप हो जाओगे। किसी को भी मार सकते हो आप, ज्यादा तेजी के साथ आ गया तो मर्डर कर दोगे। बोले क्यों मार रहा है, बोले उसको तो मरना ही था, तुम क्यों मर रहे हो, बोले मुझे तो मरना ही था। मरने में क्या, मरने वाले को क्या, मारने में क्या दोष है, वो तो मर ही रहा था। सब तरफ से उदासीनता छा जाएगी।
और एक दिन कभी आप हर दृष्टि को पॉजिटिव देखना। मेरे संबंध पॉजिटिव हैं, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। दुनिया से बाहर कहाँ जाऊंगा, दुनिया से अलग होकर कहाँ जाऊंगा? किसी ना किसी के साथ तो रहना ही है, किसी ना किसी के साथ तो खाना ही है। आप देखना 24 घंटे आप चिंतन करना पॉजिटिव, आपको हर व्यक्ति के साथ प्रेम हो जाएगा। दुख में भी आपके जीवन में मुस्कुराहट आ जाएगी, एक आनंद सा जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये लग गया ना हमें रहना तो यहीं है, सब ये मेरे ही हैं, इनके साथ रहूंगा। पॉजिटिव सोचना शुरू करो, इस सृष्टि को पॉजिटिव सोचो। हम इस सृष्टि को छोड़ के कहां जाएंगे? आपको एक पेड़ का पत्ता तोड़ने का भाव नहीं आएगा, आपको एक पत्थर को फोड़ने का भाव नहीं आएगा। आप एक पत्थर उठाओगे बड़ी जिम्मेवारी से, ऐसे उठाओगे जैसे अपने घर का पत्थर उठाते हो। आप एक पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ोगे, ऐसे रखोगे जैसे आपके घर का पेड़ हो। आप कुछ उजाड़ने का भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि में अविनाशी भाव आ गया, शाश्वत भाव आ गया। ये संबंध शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। प्रकृति और मेरा संबंध प्रतिकूल नहीं है। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करोगे, तैसे तैसे आपके परिणामों में इस प्रकृति के 36 का जो आंकड़ा बना है वो 63 का बनना शुरू हो जाएगा। एक बार सोचो पॉजिटिव, हर वस्तु को सोचो कि ये मेरे लिए है और मेरी है। हवाएं जब चलें कहो मेरा है, मेरे लिए है, सबको सोचो। कोरोना के संबंध में सब लोग ये सोचना शुरू करें, कुछ अच्छा करने आया होगा। इस सृष्टि में बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई बुरा नहीं हो सकता। 1 महीना अपन ने गुजार दिए गालियां दे दे करके, बुरे भाव कर करके, दुष्ट कह करके, पापी कह करके, ये प्रश्न कर करके। पर आज ये जो कोरोना आया है, ये कौन सा पापी जीव आया है? कितने पाप किए, कितना आया सारे संसार को दुखी हो गया। कल तो ये प्रश्न आया, महाराज जी इस कोरोना की मर के दुर्गति क्या होगी? इतनों को दुख दे रहा है, इसको क्या होगा? अभी पॉजिटिव पर ने सोच लिया, 1 महीना से सोच रहे हैं, आज 23 तारीख हो गई। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करो कि शायद ये कोरोना मेरा उपकार करने आया। मैं कोल्हू का बैल बना था, मुझे कुछ विश्राम करने के लिए दिया, कुछ रोकने के लिए दिया। कुछ इतनी आकुलताएं थी, एक दिन यदि गाड़ियां बंद हो जाएं तो नहीं चलेगा। उसने कहा देखो गाड़ियां बंद है फिर भी जिंदगी चल रही है, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ ज्यों का त्यों है, फिर भी जिंदगी चल रही है। गाड़ियां बंद है सबकी, फिर भी सब जी रहे, कोई किसी को बाधा नहीं हो रही। सब लोग कहते थे कि एक दिन बाजार बंद हो जाए तो क्या होगा, सब बाजार बंद है फिर भी जिंदगी चल रही है। कहीं जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिंदगी ज्यों की त्यों है, जिंदगी ज्यों की त्यों चल रही है। कितना बड़ा सोचने का मौका दिया, कितना पॉजिटिव सोचने का मौका दिया। हर दुर्घटना को यदि तुम शिक्षा मानो, मेरा कहना है आपका समय हो गया, आप लोगों को एक ही संदेश है, अब कुछ दिन पॉजिटिव सोचना शुरू करो और अनुकूल अपने आप शाश्वत अविनाशी पना शुरू करो। कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि वो भी एक जीव है, वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूं, वो मेरा साधर्मी है, मेरा समान, मेरा जात भाई है। द्रव्य दृष्टि से देखो, वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं, वो भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूं, वो भी जीना चाहता है, मैं भी जीना चाहता हूं, वो भी सुख चाहता है, मैं भी सुख चाहता हूं, वो भी बचने के लिए नाना रूप धारण कर रहा है। जैसे अपन को कोई मारने आवे तो अपन नाना रूप धारण करते हैं, ऐसे वो भी नाना रूप धारण कर रहा है। बताते हैं वो रूप बदल रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, अनेक रूप धर रहा है, तो वो भी बचने का प्रयास कर रहा है। अब थोड़े दिन, 3 तारीख तक तो अभी है ही ना, आज 23 हो गई, 10 दिन सारी दुनिया पॉजिटिव सोचना शुरू करे कि कोरोना मेरे लिए बहुत अच्छे के लिए आया, बहुत सुख दे रहा है, बहुत आनंद दे रहा है, बहुत उसका। लेकिन ध्यान रखना, पॉजिटिव सोचते सोचते सड़क पर मत कराना। इसलिए मैंने सावधानी से बोला, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत उपकार है, बहुत खुश है, सड़क पर मत आ जाना, व्यवहार को साथ में रखना।
हाँ, नहीं तो मैंने पहले कह दिया निश्चय वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, कह रहा ना कहता हाँ अभी मैं श्वास लेने को मुश्किल कर दूंगा। व्यवहार को साथ में लेकर के निश्चय का चिंतन करो, शायद कुछ हासिल हो जाएगा। महावीर भगवान की